नमस्कार मित्रों। स्माइल मेडिटेशन, स्माइल मेडिटेशन, स्माइल मुद्रा एंड स्माइल वर्कशॉप ट्रैवल जिन में मैं तरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग कल हमने होमो हेट्रो को समझा। हम होमो हेट्रो को और भी विस्तृत से जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इस ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे कि यह वर्क कैसे करती है। तो अब हम हमारे प्रैक्टिकली सेशन को शुरू करेंगे और यहाँ से हम होमो हेट्रो को समझने की कोशिश करेंगे। और जितना कॉन्शियस माइंड से, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि जैसे टीवी एक ही होता है, जैसे टीवी एक ही होता है लेकिन उसमें चैनल अलग अलग होते हैं, स्क्रीन वही होती है और रिमोट आपके हाथ में है। आप एक नंबर दबाएंगे तो एक नंबर का चैनल लगेगा, 2 नंबर लगाएंगे तो 2 नंबर का चैनल लगेगा, 3 नंबर लगाएंगे तो 3 नंबर का चैनल लगेगा। जैसा आप अभी वेबिनार कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप देखते होंगे कि एक बड़ी स्क्रीन होती है, एक बड़ी स्क्रीन होती है और ऊपर छोटी छोटे स्क्रीन में आप लोग जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके छोटे छोटे, जिनको यहाँ क्लिक किया तो वह व्यक्ति यहाँ खुल जाता है। उसी तरीके से जब हम इस हाथ में इस ऑपरेशनल थंब को यूज करते हैं, तो जब हम इसके न्यूट्रो पॉइंट को रेंट करते हैं तो यहाँ पर पूरा जो चैनल ओपन होता है वो होता है करस्पॉन्डेंस का। उसी तरीके से इसके न्यूट्रो पॉइंट को जब हम रेंट करते हैं तो यहाँ पर जो चैनल ओपन होता है वो स्ट्रक्चर का। उसी तरीके से इसके होमो पॉइंट को जब हम रेंट करेंगे तो यहाँ चैनल जो ओपन होगा वह लेयर का ओपन होगा। उसी तरीके से जब हम इसके हेट्रो पॉइंट को टच करेंगे तो यहाँ चैनल ओपन होगा, वो होगा फंक्शनल सिस्टम का। तो आपने इसी एक ही स्क्रीन पर जिस तरीके से सारे चैनल दिखाई देते हैं, उसी तरीके से हमें सुजोग थेरेपी में, ट्रावर्जिन थेरेपी में, 6 की थेरेपी में हमें यहाँ पर वही चीज़, जिस चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी चीज़ का इमेजिनेशन हमें आना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हीलर बन सकते हैं, स्माइलर हीलर बन सकते हैं। तो आइए हम इसको अब थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे हम इंटर करते हैं। होमो हेट्रो न्यूट्रो और न्यूटो, जो कि एक बड़ा सा बिग बैंग हुआ और उसमें से जो फोर्स सबसे पहले इंटर हुआ वो फोर्स था हेट्रो। उसी के साथ उस हेट्रो का एक्सपांडेशन होना शुरू हुआ, वह हेट्रो एक्सपांड होना शुरू हुआ और उसको कंट्रोल करने के लिए, उस हेट्रो को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरी एनर्जी इंटर हुई वो थी होमो ट्राई ओरिजिन। ट्राई ओरिजिन स्माइल। तो इस बिग बैंग जो हुआ, बिग बैंग से हमारा इस ये ज़ीरो वर्ल्ड, हमारा ज़ीरो वर्ल्ड से एक बिग बैंग हुआ। ये यहाँ से जो बिग बैंग हुआ हमारा, वह जो एनर्जी है एक्सपांडेशन वाली एनर्जी, एक्सपांड करने वाली एनर्जी, हेट्रो एनर्जी का यहाँ पर शुरुआत हुई। और इस हेट्रो के एक्सपांडेशन को रोकने के लिए एक दूसरी एनर्जी चली आई ज़ीरो वर्ल्ड से, जो कि होमो एनर्जी कहलाई। और
इन एनर्जी को, जो न्यूट्रलाइज करने वाली एनर्जी थी, इसको आपने ग्रीन पेन से करना है। ग्रीन पेन ये जो एनर्जी आई एक, ये थी पार्शियल न्यूट्रो, पार्शियल न्यूट्रो। और जब ये कंप्लीट हो गई, होमो और हेट्रो कंट्रोल हो गए, तो यह न्यूट्रो और यह न्यूट्रो 0 वोल्ट को कनेक्ट हुआ। न्यूट्रो, तो ये जो है 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट, और यह है दिस वोल्ट। तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट का दिस वोल्ट इज द मिरर ऑफ 0 वोल्ट। एनी एच ई का मतलब होगा हेट्रो, एच ओ का मतलब होगा होमो, हम इन्हीं शब्दों को आगे यूज करेंगे। और एन ई का मतलब होगा न्यूटो, और एन ई का मतलब होगा न्यूट्रो। मैक्सिमम जो एक्सपांडेशन है वही हेट्रो है, और इसी हेट्रो को कंट्रोल करने के लिए होमो एनर्जी का काम, होमो एनर्जी आई। जोड़ने का जो काम है, जोड़ने का काम होमो करता है, और अलग करने का काम हेट्रो करता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पर। जब भी कभी कलर्स की बात आएगी, तो होमो कलर, होमो जो होगा, होमो हेट्रो जो होगा वह रेड कलर में होगा, होमो जो होगा वह ब्लू कलर में होगा, न्यूट्रो जो होगा वह ब्लैक कलर में होगा, और न्यूट्रो जो होगा वह ग्रीन कलर में होगा। हेट्रो और होमो, सारी स्टोरी जो हमारी चलेगी वह होमो और हेट्रो पे ही चलेगी। होमो और हेट्रो यह जो है, यह दोनों भी सेम बट इक्वल है। इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी हम किसी एनर्जी की बात करेंगे, तो होमो और हेट्रो जो है वह सेम बट इक्वल है। जैसे कि यह जो है, ये एक चैनल है, वर्टिकल चैनल, और हम ऊपर देखते हैं तो जब जैसा हम मेडिटेशन में करते हैं, हमारा गर्दन ऊपर की तरफ, और तब हमारा जो चैनल है, हमारा जो स्पाइन है, वह एकदम सीधा हो जाता है। उसी तरीके से यह जो एनर्जी है होमो और हेट्रो, यह इस शरीर को, इस पृथ्वी को, इस तत्व को बैलेंस करने के लिए ही है। और जब यह बैलेंस होती है तब यह न्यूट्रो कहलाती है, तब यह एनर्जी न्यूट्रो कहलाती है। जब भी हम इसे लिखेंगे तो एन ई का मतलब होगा न्यूट्रो, एन, और एन ई का मतलब होगा पार्शियल न्यूट्रो, पार्शियल न्यूट्रो। एच ई का मतलब होगा, रेड कलर से लिखा जाएगा हेट्रो, और ब्लू कलर से लिखा जाएगा होमो, HOMO।
और एक जो होगी छुपी हुई एनर्जी NO, वह लिखी जाएगी न्यूटो, NEUTO, न्यूटो। हेट्रो जो एनर्जी है यह एक्टिव एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है। डेवलपमेंट हेट्रो है, डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी चीज का, ग्रोथ हो रहा है, बर्थ हेट्रो है। एक्सपांडेशन, एक्सपांशन, फैलाव। जब भी हेट्रो को जब भी जगह मिलेगी, जब भी जगह मिलेगी, तब यह एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा। होमो जो है, यह जो है लेने वाला फोर्स है, यह टेक फोर्स। होमो जो है गिविंग फोर्स है, हरदम देना जाने का, गिविंग। डिजनरेशन, डिजनरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन। जैसे किसी भी चीज का कलेक्शन करके रखेगा, जैसे हमारे शरीर में गांठ हो जाती है, जैसे हमारे शरीर में सिस्ट हो जाती है, जैसे आर्टरीज में, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो क्या है, होमो एनर्जी एक्सेस हो रही है। तो पार्शियल न्यूट्रो जो है वह मैक्सिमम एक्सपांशन, जब हेट्रो का एक पॉइंट आएगा, ये हेट्रो है, यह न्यूटो है, यह मैक्सिमम एक्सपांशन जब हुआ इसका, तो वह है पार्शियल न्यूटो। और जब ये बंद हो रहा है तो ये है होमो, और ये कंप्लीट न्यूट्रो। एंड सेकंड टर्म के लिए यह है न्यूटो। न्यूटो जो है, न्यूट्रो जो है, यह कंप्लीट है, कंप्लीट न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो। रिचनेस, रिचनेस, जैसे रिचनेस का क्या मतलब हुआ, रिचनेस का मतलब यह हुआ कि एक, जैसे ये आप देख रहे हैं कि इसमें सैनिटाइजर भरा हुआ है, जिस काम के लिए यह सैनिटाइजर इसमें भरा हुआ है, वह काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो वह जो चीज होगी, वह जो स्थिति होगी, वह होगी रिचनेस की कंडीशन। रिचनेस जो होगा, वह जो रिचनेस, कंप्लीट, अपने आप को कंप्लीट करना। जैसे एक व्यक्ति ने जन्म लिया, मतलब हेट्रोफोर्स वर्किंग में हुआ, और वह क्या है, हेट्रो का हमने क्या देखा है, लेते रहेगा, टेकिंग। ये खिलौना मेरा, ये कपड़े मेरे, ये मम्मी मेरी, ये पापा मेरे, ये मेरे दादा, सारा मेरा ही मेरा करेगा वह। हेट्रो टेकिंग फोर्स, लेते रहेगा, लेते रहेगा, लेते रहेगा, और थोड़ी देर के बाद फेंक भी देगा, नो कलेक्शन, जमा नहीं करेगा। और जैसी वो बड़ा होगा तो उसके जिंदगी में एक होमो आएगा। होमो क्या है फिर, होमो हेट्रो मेन है, तो होमो जो है वह वुमेन है। साथ ही साथ अगर हेट्रो यांग है तो होमो इन है।
आप लोगों ने इन और यांग सीखा है, जितने भी कंसेप्ट इन और यांग के हैं वह सारे यहाँ पर होमो और हेट्रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे दर्द, पेन, पेन जो है वह पेन हेट्रो है, सारी स्टोरी आपकी इसी पे चलने वाली है। पेन हेट्रो है। इंफ्लेमेशन एक क्या होता है? एलर्जी, एलर्जी। हेट्रो और न्यूट्रो जो होता है वह छुपा हुआ होता है। जीरो एनर्जी सभी जगह होगा। जैसे पहला फोर्स है तो यह पहला फोर्स इसमें हेट्रो ही होगा। दूसरे फोर्स में होमो में हेट्रो एंड होमो दोनों हो गए, और न्यूट्रो में होमो हेट्रो दोनों हो गए न्यूट्रो में, और न्यूट्रो में होमो हेट्रो न्यूट्रो तीनों भी चीजें इसमें समाहित होगी, तभी तो इसमें से आई है ना यह जीरो वर्ल्ड से। तो जीरो वर्ल्ड होगा न्यूट्रो, यह सभी जगह होगा दिखाई नहीं देगा, छुप जाएगा, छुपा हुआ होता है न्यूट्रो, छुपा हुआ होता है। जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति छुपी हुई है लेकिन है, उसका अस्तित्व है। हेट्रो हरदम एक्टिव ही एक्टिव रहेगा, हेट्रो हरदम एक्टिव ही एक्टिव रहेगा, हरदम एक्टिव रहेगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल से देखेंगे कि होमो और हेट्रो को हम किस तरीके से और समझ सकते हैं। और फिर हम हमारे तीसरे वीडियो में अगले सिस्टम को हमारे शुरू करेंगे। जैसे कि हम एक बार हाथ पर देख लेते हैं हमारे। यहाँ पर हम एक हाथ निकालते हैं प्यारा सा, सॉरी, पहला ज्वाइंट को हम बाद में देखेंगे। हम पहले फिंगर को देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर जो है इसको हमने कल देखा था, सारे तरफ मूवमेंट कर सकता है यह, तो यह है हेट्रो। हमारा सेकंड फिंगर जो है यह नील साइड है। सेकंड फिंगर जो है वह है न्यूट्रो, सॉरी, ग्रीन से लिखिएगा, न्यूट्रो। तीसरा फिंगर जो है होमो है ना, होमो फिंगर। तभी तो हमें यहाँ पर फैमिली में लाया जाता है, हमें यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है। होमो एनर्जी, फैमिली एनर्जी, फीमेल एनर्जी, होमो। और न्यूट्रो, जब कभी भी एक चीज होगी, हम इसका चेयर सिटिंग को एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं। जब कभी भी एक सिटिंग होगी, एक होगा तो वह क्या होगा? हेट्रो।
एक 1, जब कभी भी दो सिटिंग होगी, दो सिटिंग पोजीशन दो होगी, 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो यहां पर क्या होगा, एक होमो होगा और एक हेट्रो होगा। तो अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे हेट्रो कौन होगा और होमो कौन होगा। तो हेट्रो हरदम, अगर ये लेफ्ट एंड राइट है, ये अगर लेफ्ट एंड राइट है, तो लेफ्ट जो है वह हेट्रो होगा और राइट जो है वह होमो होगा। लेफ्ट, राइट, राइट होमो होगा। अगर ये ऊपर नीचे है, अप एंड डाउन है, तो अप में जो होगा वह हेट्रो होगा और डाउन में जो होगा वह होमो होगा। जब यहां पर 3 सीटिंग की बात आएगी, 3 सीटिंग की बात आएगी, तो अगर यह वर्टिकल है 1 2 3, तो हमें एक बात पता है कि लेफ्ट में क्या है, हेट्रो है, और राइट में क्या है, होमो है। तो बीच का क्या होगा, न्यूट्रो। उसी तरीके से ये जब खड़े इसमें हो गए, तो ऊपर क्या होगा, हेट्रो, और तीसरा जो पॉइंट होगा, यहां पे चौथा भी पॉइंट होगा, तीसरा जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, होमो। सबसे नीचे क्या होगा, होमो, और बीच में क्या होगा, न्यूट्रो, है ना। उसी तरीके से जब यह 4 में आ जाएंगे, 4 सीटिंग होंगी, 1 2 3 4, तो क्या होगा, हमारे पास इसका क्रिएशन ऑर्डर है। क्रिएशन कैसे है, होमो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, सॉरी, 4 बिंदु हो गए। तब पहला जो होगा वह होगा हेट्रो, दूसरा होगा होमो, तीसरा होगा न्यूट्रो, और चौथा होगा न्यूटो। जैसा कि हम यहां पे अभी देखेंगे कि हेट्रो, न्यूट्रो, होमो, न्यूटो। तो इस तरीके से यह स्टोरी जो है वह हमारी आगे बढ़ेगी, और हम कल जो है हमारे करस्पॉन्डेंस सिस्टम को हम शुरू करेंगे। यहाँ पर करस्पॉन्डेंस सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा एक शुरुआती हिंट दे देता हूँ कि क्या होगा करस्पॉन्डेंस सिस्टम हमारा यहाँ पर। करस्पॉन्डेंस सिस्टम, तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम में भी हमारे पास में 4 चीज़ें होगी। एक हम ट्राइवर्जिन सीक्वेंस बनाते हैं, ट्राइवर्जिन, इसको जो कहते हैं वह कहते हैं ट्राइवर्जिन मॉडल ऑफ करस्पॉन्डेंस सिस्टम। ट्राइवर्जिन मॉडल ऑफ करस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो लेफ्ट में क्या होगा, हेट्रो, HETERO, इसको हम HE लिखेंगे। होमो, इसको लिखेंगे HO। ग्रीन कलर से जो लिखेंगे वह होगा NE, न्यूट्रो, और NO मतलब न्यूटो।
न्यूटो। तो हेट्रो में जो हम देखेंगे, हेट्रो में जैसे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी जो हमने बिग बैंग में देखा था कि एक बड़ा सा स्फोट हुआ, कहाँ से हुआ? न्यूटो से हुआ। मतलब जब इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई? गर्भ से हुई। तो यहाँ पर जो हम सिस्टम देखेंगे, एम्ब्रियो सिस्टम, राउंड सिस्टम भी कहा जाता है, राउंड करस्पॉन्डेंस सिस्टम। जब वो माता के गर्भ में था तो एक राउंड सिस्टम में था वह, और उस राउंड सिस्टम से फिर सबसे पहले उसको क्या, किस चीज का निर्माण हुआ वहां पर? आर्म एंड लेग, आर्म, हेट्रो, आर्म एंड लेग करस्पॉन्डेंस। फिर तीसरा क्या हुआ? इस आर्म एंड लेग में फिंगर, फुट एंड हैंड एंड फुट एंड हैंड, है ना, पंजे। और सबसे आखिरी में क्या डेवलप हुआ उसका? फिंगर एंड टो। इसको एक चित्र के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करस्पॉन्डेंस सिस्टम में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एम्ब्रियो सिस्टम जो था, उस करस्पॉन्डेंस सिस्टम में पहले इतना ही पार्ट जनरेट हुआ। ये क्या है? NO। फिर इसमें जो चीज़ें पहले डेवलप हुई वो क्या हुए? हाथ, आर्म एंड लेग। कंप्लीट हुए क्या? नहीं। फिर हमारा हेट्रो के बाद हमारा होमोफोर्स आया। होमोफोर्स ने क्या किया? यहाँ पे पाम, है ना, ये विदाउट फिंगर। और सबसे आखिर में एडवांस चीज आई हमारे हाथ में, वह आए फिंगर, न्यूटो। तो फिंगर एंड टो आर न्यूट्रो, आर्म एंड लेग्स हेट्रो। पाम, हैंड एंड फुट, मतलब ये जो हिस्सा है HO 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 HO। तो हम इस एक एक सिस्टम को एम्ब्रियो सिस्टम को, आर्म एंड लेग्स को, हैंड एंड फुट को और फिंगर एंड टो को नेक्स्ट इसमें डिटेल में हम देखेंगे। धन्यवाद।